ठीक है, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है क्या, क्वेश्चन पेपर? यस मैम। चलिए, तो देखो मैं सारे तो आई नो सारे तो नहीं, आप लोगों को कैसे डाउट्स होंगे, कुछ तो करके ही आए होंगे पेपर में, तो फिर भी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। पहले दो क्वेश्चन में जिसको डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। जिसको पहले दो क्वेश्चन में डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि अगर आप करेंगे हैंड रेज तभी मैं कराऊंगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मैम फर्स्ट वाला नहीं हुआ। फर्स्ट वाला नहीं हुआ बच्चों में। मेरा ऑप्शन आ रहा था और आंसर शायद बी या डी था ऐसे कुछ। हाँ बी है इसका आंसर। सुहानी एंड जिनका भी नहीं हुआ है, तो बेटा पहले तो मैं ये बता दूं, जो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन आपके पहले वाले टेस्ट में भी आया था, है ना? तो ये दोबारा आया। हालांकि मैं चेंज करा सकती थी इस क्वेश्चन को, बट मैंने जान करके नहीं कराया चेंज, क्योंकि रीजन बीइंग कि मैं देखना चाहती थी कि आप लोगों ने अपने पहले वाले टेस्ट से क्या सीखा, मिस्टेक्स एनालाइज की थी। अगर आप लोग मिस्टेक्स एनालाइज करते तो इस टाइम पे गलत नहीं होना चाहिए था बच्चों ये क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों ने अपनी मिस्टेक्स एनालाइज नहीं की थी। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देती हूँ एक बात। 44 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ तो नहीं है। जल्दी आया करो अगर आप लोगों को सच में ऑर्गेनिक सीखनी है बच्चों। ऑर्गेनिक से जब तक प्यार नहीं करोगे वो कैसे तुम्हारा साथ देगी बेटा 11th-12th में, है ना? जब हम किसी से सच में मिलना चाहते हैं तो तुम लोग आधा घंटा पहले ही पहुंच जाते हो उनके पास। तो ऑर्गेनिक से क्या दुश्मनी है भाई तुम लोगों को? मैं आधा घंटा पहले तो नहीं कह रही हूँ, एटलीस्ट 5 मिनट ही पहले आ जाए करो, है ना? वैसे तुम जल्दी भाग जाते हो फटाफट। चलो आओ, ये क्वेश्चन क्या कहता है, दो इक्वेशन दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में कैसे रिलेट करेंगे, रिलेशन बताना है। सॉरी। तो किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पकड़ लो, मैं K2 को पकड़ रही हूँ, इसका आंसर बी या सी में से, मेरे ख्याल से बी है, क्योंकि सुहानी कह रही सी इसका गलत हो गया। तो बेसिकली K2 कैसे बना होगा, पहले तो ये देखो, ये वाली इक्वेशन को रिवर्स किया गया है पहली वाली को, क्योंकि SO2 हमारा K2 में प्रोडक्ट की साइड है, वैसे रिएक्टेंट की साइड है K1 में, तो मुझे 1/K1 करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने उसके बाद इन्होंने किया है 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी, यानी कि इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, K1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/K2 बच्चों। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप का बी आएगा। ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है बच्चों का? ये भी 47 ही थे पहले, इतने बच्चे ज्वाइन कर गए, अभी भी 47 है, 48 हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया होगा। आपको सिर्फ चेक करना था, ये तो मैंने क्लास में भी करवाया था और ये वाला भी करवाया था रिवीजन क्लास में। ठीक है, डेल्टा NG 0 चेक करना था आप लोगों को, उस केस में KP बराबर हो जाएगा KC के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। हाँ जी तनिष्का। मैम ने वो नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट करना, इसलिए पहली है। अच्छा ये नहीं हुआ, ये पहले आया हुआ था क्वेश्चन या न्यू क्वेश्चन था ये? मैम मेरा इसका आंसर 2 आ रहा था। अच्छा नहीं 4 आएगा इसका। बताओ ये और किसका नहीं हुआ था बच्चों, सो दैट मैं लू इसको, फिर वैसे भी लेना ही है क्योंकि तनिष्का ने भी बोल दिया है। तो 48 स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं, जल्दी बता दो ना, फिर अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे बेटा, जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी फटाफट करेंगे। सॉरी। सृष्टि ने भी किया है, अरे आओ देख लो। अनम ने भी कर लिया है, ओके। बेटा आप लोग ना मेरे को ग्रुप में अपना स्क्रीनशॉट शेयर मत किया करो, मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर किया करो, आई रिक्वेस्ट। ठीक है, उस पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है और तो कुछ नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों के स्कोर बहुत अच्छा होता है तो बाकी बच्चे थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा कितना कम आ रहा है। ठीक है, तो ये मत क्या करो, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ठीक है, मेरे नंबर पे भेज दो, उसके साथ केमिस्ट्री में भी क्या रहा तुम्हारा। चलिए, इसमें क्या आपकी ये इक्वेशन है बच्चों, इधर देखना एक बार। आपको बोला है कि इनिशियली वी स्टार्ट विद द इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, तो मैं C मान लूं? यस। ठीक है, एक काम करती हूँ A मान लेती हूँ, क्योंकि C से कंफ्यूज ना हो जाओ आप। A मान लेती हूँ क्योंकि इक्वल कंसंट्रेशन है, तब तक ये नहीं बना, राइट? फिर वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो C के मोल है वो 2 टाइम्स है A के। तो हम मान लेते हैं A में से कुछ गया होगा, X गया होगा और B में से भी, तो ये बना कितना होगा, XX बना होगा बच्चों। यस मैम। ठीक है। ओके ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है वो, इधर देखना एक बार।
इसमें देखो वो बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम जो सी के मोल है वो 2 टाइम्स ऑफ ए है, तो क्या लूं बताइए? x is equals to 2 into a minus x. ले लूं? From ठीक है, तो यानी कि डी के भी यही हो जाएंगे बच्चों, बोलिए सेम हो जाएंगे ना? हाँ, तो मैं एक बार लिख लूं यहाँ पे, यहीं पे लिख दूं क्या? यहीं पे लिख देती हूँ, देखिए इधर बेटा, 2 इंटू ए माइनस एक्स और इसका भी 2 इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप लिखते हो तो सारी कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे है वही लिखनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पे कितना रिमेनिंग, मतलब कितना रह गया। तो बेसिकली सी का क्या है 2 इंटू ए माइनस एक्स, डी का कितना है 2 इंटू ए माइनस एक्स, ए का कितना है ए माइनस एक्स, बी का कितना है ए माइनस एक्स। तो कैसे आ रहा था तनिष्का तुम्हारा टू आंसर? मैम मैंने इसमें क्या करा था, मैंने एक x की वैल्यू सेपरेट कर ली थी और फिर सब में x की वैल्यू पुट करके वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया था, तो कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो गई होगी। अच्छा, तो ये ऐसे करना था, सिंपली मतलब सिंपल था, कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ थोड़ा सा ये ध्यान रखना था, बाकी सब सेम था। और आपको ये भी ध्यान रखना था कि अगर सी 2 टाइम्स ऑफ ए हो रहा है तो डी भी होगा, क्योंकि जितना सी बन रहा है उतना डी भी बन रहा है, राइट? तो बस ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी थी बेटा। ठीक है, आगे चलूं जी? चलो, वो आ गया क्या, लक्ष्य आ गया? चलिए, 19 किसका नहीं हुआ था? ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड था, ये मैंने रिवीजन क्लास में भी लिया था क्वेश्चन। बताओ, सबका हो गया था? सब बता दोगे हो जाएगा तो मैं फिर नहीं करूंगी बेटा डिस्कस। ठीक है, यस मैम हो गया था। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल से था, क्या होगा। उसके बाद 20th क्वेश्चन बताओ किसका नहीं हुआ था? सुहानी का नहीं हुआ था, ओके। बाकी पानी पीना पड़ेगा भैया, आज तो मेरा गला खराब हो रहा है। बाकी सब बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ करके आए हो पेपर में या नहीं बेटा? ये ठीक था, ये पेपर ही नहीं दिया कल का, सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हो, और रिवीजन क्लास में भी आप लोग नहीं आते हो। चल क्या रहे भाई जिंदगी में? बहुत बिजी हो क्या सब? है, पढ़ाई से भी ज्यादा कुछ बिजी चल रहा है? जिसने नहीं दिया था और जो रिवीजन क्लास में नहीं आए उनके लिए बात करो, ठीक है? चलो, कोई नहीं बोल रहा, 50 बच्चों में से एक बच्चे ने हैंड रेज किया कि 20th नहीं हुआ। दिव्यांश आपका तो पता है मुझे, बाकी चलो मैं पूछ लेती हूँ, सबने दिया था ना टेस्ट। हाँ, उज्जवल कैसे किया था ये क्वेश्चन? हाँ जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 0.008, आपको डेल्टा जी निकालना है। मैंने भी नहीं दिया था, नहीं हुआ था, तो बोल क्यों नहीं रहे हो फिर तुम लोग? मैं नहीं दे पाई थी बेटा, मेरे को बता दिया करो प्लीज। चलिए, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। सिर्फ ऑर्गेनिक कर दिया, पीछे का क्यों भूल रहे हो? इक्विलिब्रियम में क्यों जा रहे हो तुम? जितने स्पीड से आगे चल रहे हो उतना स्पीड से पीछे का भूल रहे हो तुम लोग। 12th वाले के साथ भी आज यही था, मत करो ये, ठीक है? तो यहाँ पे R की वैल्यू पुट करो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना किलो जूल में निकालने के लिए, सॉरी डिवाइड कर देना 1000 से किलो जूल में निकालने के लिए। के इक्विलिब्रियम आपको दे ही रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, इसको सोल्व कर लेना और इसका सोल्व करके जो आंसर आ रहा होगा वो डी आ रहा होगा आप लोगों का, प्लस 11.96 किलो जूल। मैम मैंने माइनस लगा दिया था। ये आपका पिछली बार का रिपीटेड क्वेश्चन था आई थिंक, है ना? माइनस नहीं लगाना, हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा, हो सकता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, पॉजिटिव में आ रहा होगा इसका आंसर, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है? चलिए, बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट था तो प्लीज बोलो, ऐसे तो मैं सारी करवा। 21 और 26 मैंने स्किप करा था। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने रिवीजन क्लास में ही करवाया था, आप लोग प्लीज वहां से जाके देखिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन क्लास में नहीं आ रहे थे तो वो थोड़ा सा दिक्कत है आप लोगों की साइड से, तो उसको देख लीजिए। और यहाँ पे सिंपल आप लोगों को कोफिशिएंट बताने थे, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, फ्री के 4 नंबर मिल गए तुम्हें, 30 और 28 क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है? तो ये रिडॉक्स से क्वेश्चन था 8 नंबर का, सेम क्वेश्चन, ठीक है? तो नहीं आए थे तो आपकी मिस्टेक है, क्यों नहीं आए थे, है ना? तो वो आप लोग गलती है, मैंने तो लगाई थी एक्स्ट्रा क्लास 1.5 घंटे। 23 का भी बता देना, ठीक है? तो 28, 29, 30, ठीक है?
ये क्वेश्चन में किसी को 29 में हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो ये रिवीजन क्लास में करवाया था, आप लोग वो वाला या तो नोट्स देख लीजिए या फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर। 28 में किसी को प्रॉब्लम आई थी क्या कोफिशिएंट्स में, या हो गया था? हो गया था। क्या आंसर था इसका? 23 वाला करवा देना। अरे एक मिनट, क्या आंसर था 28 का? 2569 था। हाँ ये इसमें शायद ए या सी में से ही था हाँ, एग्जैक्ट। एक बार देख इसमें लेना, 2516 आंसर मालूम नहीं है। हाँ जी, ए था। ओके, तो इसके कोफिशिएंट इजी, बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट एन फैक्टर से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, 27 नहीं हुआ था क्या किसी का? ज्योति का नहीं हुआ था। ओके बाकी किसका हो गया था? ज्योति का नहीं हुआ ये क्वेश्चन। हाँ जी, रिंकी, अच्छा 3 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया। अरे किसी का नहीं हुआ था, क्यों भाई ऐसे क्यों किया आप लोगों ने? चलो देखते हैं क्या दिक्कत थी इसमें। How much water must be added to 300 ml of 0.2 molar solution of acetic acid for the degree of dissociation of acid to be double? Okay, ठीक है, तो क्या करें सबसे पहले देखते हैं, कर लो इसको डिसोसिएट, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी हमें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले मान लेते हैं सी ए कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये नहीं बना होगा, तो 1 मोल अल्फा 1 मोल के लिए होता है, तो सी के लिए कितना होगा? सी अल्फा, और ये भी सी अल्फा सी अल्फा। ठीक है, यहाँ पे मैं अल्फा 1 ले रही हूँ क्योंकि देखो ना 2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की हुई है, ठीक है। मैं आपको लोगों के डाउट्स ले रही हूँ बेटा, जिस पे भी मैं आऊं प्लीज बता देना। एक मिनट रुकना मैम, 29 क्वेश्चन स्किप हो गया था, करना तो नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। के क्या होगा, कर लो इसको, सी स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर और सी 1 माइनस अल्फा 1, ठीक है जी, ठीक है। और ऐसे ही मान लो अगर मैं के ए 2 लिखूं तो वो भी यही हो जाएगा, सी 2 अल्फा 2 स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा 2। देखो एक बार सारे बच्चे, देखो देखो, ऐसे ही करना था ये क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड टू बी डबल, ठीक है। तो यानी कि मैंने इनिशियली अल्फा 1 मान लिया, दूसरा जो मैंने मान लिया वो अल्फा 2 मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो के क्या होगा? अरे इधर आओ भाई, तुम लोग बातें कर रहे हो। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट तो बराबर है K1 और K2, क्योंकि आप सेम इक्वेशन के लिए निकाल रहे हो डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो अगर ये सेम है तो इनके ये भी सेम होंगे, सी स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर सी 2 स्क्वायर और अल्फा 2 स्क्वायर। देखो एक बार, यस मैम, ठीक है जी। चलो और क्या चाहिए यहाँ पे, देखते हैं मैम क्या होगा। तो ठीक है, क्या करें अब इसको हम, अल्फा 1 बाय अल्फा 2 में नीचे ले आती हूँ, और यहाँ पे क्या ले आऊं, C2 बाय C1 का होल स्क्वायर, इसको मैं ऊपर वाले को इरेज कर देती हूँ। देखो देखो क्या किया मैंने, यस मैम, देख पा रहे हो बच्चों? ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 है, क्या वो 2 है उसकी वैल्यू? देख के बताओ ध्यान से। यस मैम, बाकी सब बताओ। Yes, स्टूडेंट की आवाज आती है क्लास में, तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं हो क्या बच्चों? ऐसे मत करो प्लीज। हाँ ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पे अल्फा 1 बाय अल्फा 2 क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, ठीक है। अच्छा जी, ओके। तो आपसे क्या पूछा है, हाउ मच वाटर टू बी एडेड, वॉल्यूम देना है, मतलब वॉल्यूम आपको निकालना है। तो यहाँ से सिंपल आप M1V1 M2V2 कर सकते हो बच्चों, यस मैम, yes मैम, कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, मान लेते हैं ये आपका एसिड का है, ठीक है, M2V2। तो यहाँ पे आपको मोलारिटी भी दे रखी है और वॉल्यूम भी दे रखा है। यहाँ आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा, मोलारिटी भी नहीं दे रखा, ठीक है। आपको ये बताना है ना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 300 ml ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाए? डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको C1 दिया हुआ है 0.2, क्या यहाँ से C2 नहीं निकल सकता? बताओ, आपके पास अल्फा 1 बाय अल्फा 2 है, C1 है, C2 निकल जाएगा यहाँ से। यस मैम, तो यहाँ पे वो M1 की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, और V1 आपका निकल जाएगा। तो मुझे बताना क्या आ रहा है आंसर, V1 क्या आ रहा है आपका? वॉल्यूम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। V1 बताइए मुझे क्या आ रहा है बच्चों?
मैम ये C1 अल्फा स्क्वायर से समझ नहीं आया मैम, K1 इक्वल टू K2 लिखा ना आपने, जब तो मैंने पहले उसके बाद बताया से तब बता दो। कहाँ थे भाई तुम लोग? अब मैंने सारा इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, बताती हूँ। V1 बताओ बेटा क्या आ रहा है, सो दैट मैं आगे चलूं। 0.1। इतना कम? 0.1 ml में आ रहा है, लीटर में आ रहा है? लीटर में आ रहा होगा, उसको उसमें करो, लीटर में करो, कितना आ रहा है? 100? यस मैम। नहीं, गलती की है बेटा, इसमें तो कुछ आ गया, मैं ही करती हूँ। किसी और ने निकाला, एक ही स्टूडेंट बोल रही है भाई क्लास में, कोई एफर्ट ही नहीं मारता, फिर मैं क्यों ही करा रही हूँ पेपर डिस्कशन, मुझे क्या जरूरत पड़ गई बेटा। आपका 1200 ml आ रहा होगा, निकाला है क्या किसी ने? और आपकी जो मोलारिटी आ रही है वो आ रही है 0.2/4। हाँ जी, आया है क्या किसी का? मैम ऐसे ही आ रहा है। कौन सा मैंने निकाला है? हाँ जी, माइनस कर दिया 900। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ, इतना आ गया शिवानी? यस मैम। और किसका आया है? सुहानी, दीप्ति आ गया क्या? ये 1200 आ गया तुम्हारा वॉल्यूम? ज्योति का भी आ गया, ठीक है, सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन है सिंपल, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम निकालने के बाद क्या होगा, आपसे पूछे कितना वाटर ऐड किया, 300 ऑलरेडी था, टोटल 1200 आया, राइट। आप चेंज भी कर सकते हैं, M1 V1 M2 V2 जिसको जो मानना है मान लो, वॉल्यूम आपका 1200 ml आएगा, ठीक है। 300 ऑलरेडी था, टोटल 1200 है, तो माइनस करके ही पता चलेगा ना कितना ऐड किया, तो कितना ऐड किया? 900 ml। क्या किया मैं फिर से बता देती हूँ, आपके पास एसिड था जो कि वीक एसिड है, CH3COH। आपने क्या किया, एक बार फटाफट इरेज कर देती हूँ, इस सबको, मैसी हो गया होगा, ठीक है। देखिए, तो जैसे मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ है कि मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन है एसिटिक एसिड की वो C है, राइट, ओके। तो आपका जो अल्फा है वो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, 1 मोल से आपका अल्फा गया, तो C से कितना जाएगा? C अल्फा, तो मैंने इसको अल्फा 1 मान लिया और कंसंट्रेशन को C1 मान लिया, चलेगा ना? चलेगा, क्योंकि दो कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालोगे वो आप ये निकालोगे 1 माइनस अल्फा 1 को अप्रोक्सीमेट आप 1 मान लोगे, एज्यूमिंग की अल्फा 1 बहुत छोटा 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 है ना, 1 से बहुत कम है, ठीक है। ऐसे ही हमें, क्योंकि दो कंसंट्रेशन, अब देखो ना, दो चीजों की बात कर रहे हैं, तो हमने सेम इक्वेशन बनाई जिसमें कंसंट्रेशन C2 की बात कर रहे हैं, कि मान लेते हैं कंसंट्रेशन पहले जितनी थी अब C2 हो गई होगी, ठीक है। पहले जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था अल्फा 1, अब अल्फा 2 हो गया होगा, तो मैंने सेम इक्वेशन बनाई के C2 अल्फा 2 स्क्वायर और नीचे C2 1 माइनस अल्फा 2। अल्फा 1/अल्फा 2 आपको 2 की वैल्यू दे ही रखी है, C1 आपको दे रखा है 0.2, क्या यहाँ से C2 की वैल्यू निकाल लेना, मतलब M1 M2, ठीक है, ये वाली इक्वेशन लगा के, ठीक है। बस क्या करना है, यहाँ से मोलारिटी निकल जाएगी, सॉरी वॉल्यूम निकल जाएगा, 1200 ml, तो 300 ऑलरेडी था, 900 और ऐड किया होगा, तभी जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना आया बच्चों? 1200 आया, ठीक है। तनिष्का, कैलकुलेशन हो गई क्या अब? यस मैम। कहाँ गलती कर रहे थे? वो थोड़ा डेसिमल्स में। अच्छा चलो ठीक है, ये वाला देखो 26 किसका नहीं हुआ था? अच्छा पता नहीं क्या ही हो रहा है, हाँ 26 किसका नहीं हुआ था बच्चों, या सबका हो गया था? दीप्ति का नहीं हुआ था, ओके, और तनिष्का आपका भी नहीं हुआ था? नो मैम, ठीक है, मैं बताती हूँ, अफरीन का भी नहीं, ओके, काफी बच्चों का नहीं होता, अगर स्किप किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता कोई क्वेश्चन तो बजाय कि अटेम्प्ट करना स्किप मार दो, ताकि नेगेटिव तो ना हो। तो इसमें देखो ना क्या बफर सॉल्यूशन है, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है कि बफर सॉल्यूशन है, और कौन सा है? एसिडिक बफर है, क्योंकि वीक एसिड है और उसका सोल्ट दिया हुआ है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना ग्रुप में कोई कह रहा हो ज्वाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, देख लेना थोड़ा। तो एसिडिक बफर है, तो उस केस में बच्चों पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीके प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड होता है, हाँ जी, याद आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पीके तो दे नहीं रखा, तो हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है पीके पीके, ठीक है। उसके बाद लोग सोल्ट क्या है, यहाँ पे सोडियम एसिटेट है कि नहीं है? है ना?
Yes, ठीक है, ma'am. ओके। तो यहाँ पे देखो 0.1 मोल है, कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर, तो 1000 मिलीलीटर होगा ये, क्योंकि 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब इसको लीटर में चेंज करोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा 1 लीटर, तो इसको इतना ही रहने दो 0.1 मोल पर लीटर। लेकिन वो कह रहे हैं टू द अबाव बफर सॉल्यूशन इन्होंने सोडियम एसिटेट और डाल दिया। तो अभी बात बताओ 0.1 मोल कोई छोटा नहीं होता, थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट है 0.1 मोल, तो उससे पीएच में तो पक्का फर्क आएगा। अगर तुम यहाँ पे सिर्फ 0.1 लिख लोगे तो आंसर तो तुम लोगों का पक्का गलत आएगा। तो यहाँ पे आपको बोला है कि ऊपर के बफर जो सोल्यूशन है उसमें तुमने 0.1 मोल और ऐड कर दिया, तो 0.1 पहले था 0.1 और ऐड कर दिया, तो कितना आएगा कितना आ जाएगा 0.2। Yes, ma'am. और एसिड कितना है एक बार देख लो 0.1 है, 0.1. तो pK प्लस log 2 इज योर करेक्ट आंसर। समझे, इसको अपने नोट्स में लगा लो, मतलब लिख लो। मैम ये तो बहुत आसान था। ठीक है, तो आंसर भी मैच करते हुए चलना कि तुम्हारी आंसर की में भी यही था ना, हो सकता है कि आंसर की में छोड़ दे रखो, बाकी जहां तक मेरे को रिव्यू किया था मैंने तो सारे आंसर ठीक थे। ठीक है जी, Yes, ma'am. यस चलिए आगे चलते हैं। आज नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे ना, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए तो कल एक्स्ट्रा क्लास रख रही हूँ, नहीं तो मेरा कोई मूड नहीं था एक्स्ट्रा क्लास रखने का। मुझे ये था कि आज का लेक्चर हो जाएगा और एक और लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आज पेपर डिस्कशन कराना था तो इसकी वजह से मुझे लगा मुझे पता आधे से ज्यादा टाइम इसी में ही चला जाएगा, दैट इज व्हाई मैंने कल का एक्स्ट्रा क्लास रखी है 2 घंटे की, ताकि कल मैं सारा नोमेनक्लेचर निपटा दूं। आज फिजिक्स वाली बात ने भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराया था और लास्ट के 3 क्वेश्चन फिर भी रह गए। अच्छा, ओहो नहीं अपन नहीं कर सकते ऐसे, जल्दी आओ। हाँ कल वैसे छुट्टी है बच्चों। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बहुत बताया था आपको रिवीजन क्लास में, 10 की पावर -8 HCl, अगर किसी ने यहाँ पे 8 लगा के आए हो तो गलत हुआ हो। 6.9586। अगर किसी ने 8 लगा के आए हो तो गलत हुआ होगा, क्योंकि 10 की पावर -8 कंसंट्रेशन का मतलब समझते हो कि एसिड में पानी भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं वाटर की कंसंट्रेशन को। तो H+ की कंसंट्रेशन है वो एसिड की वजह से भी आएगी और पानी की वजह से भी आएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 + 10 की पावर -1। इस तरीके से छोटे वाला बाहर ले लो, मतलब बड़े वाला 10 की पावर -7 बाहर ले लो और अंदर आ जाएगा 1 + 10 की पावर -1। ऐसे ही किया था। यस मैम। ठीक है, नहीं सॉरी इसको ठीक करो, आई एम सो सॉरी। 10 की पावर जो छोटे वाला ना उसको बाहर ले लो, आई एम सो सॉरी, ऐसे ले लो, अभी ठीक होगा। -8 + 1 7 हो रहा है ना। पहले वाला भी ठीक था, लेकिन पहले वाले में थोड़ा कैलकुलेशन लंबी हो जाती, इसमें डायरेक्ट निकाल लेते 11 × 10 की पावर -8। और जिसने मेरे से इक्विलिब्रियम की क्लास ली तो मैंने कहा था log 11 याद भी करके रखना, फायदे में रहोगे। कितना आता है 1 पॉइंट, याद नहीं है किसी को log 11 0.54 कितना 0.54 या 1.04 के आसपास आता है मैम 1.04 1.04 ऐसा। हाँ ठीक है, एक बार मैं भी वो चेक कर लेती हूँ, क्रॉस चेक, क्योंकि तुम लोग ना कैलकुलेशन में थोड़े मेरे को कच्चे लगते हो। एक बार मैं अपनी तरफ से चेक कर लेती हूँ बच्चों। मैम ये क्वेश्चन हाँ। में सोच पूछ के छोड़ क्यों नहीं देते, बाकी ठीक है, क्वेश्चन तो बेसिकली log 11 क्या है आपका, ये है, तो 8 - 1.0 ये कर लेना, log 11 हो जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा आपका 1.04। ठीक है 1.04 हो जाएगा। इसमें सॉल्व कर लेना आप, H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी और pH का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा B 6.9586। तो 7 से ज्यादा नहीं है, 7 से कम है, क्योंकि एसिड है। पहली बात तो ये तुम वैसे भी कर सकते थे तुक्का मार के, ठीक है। 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, 8 तो वैसे ही नहीं हो सकती, और मोर देन 7 भी नहीं पहुंचेगा, तो 7 से कम ही होगी, और एक ही ऐसा ऑप्शन था। मैंने मारा था तुक्का कैलकुलेशन से बचने के लिए। वैसे इसको हम तुक्का नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं स्मार्ट गेस, तो कर सकते थे ऐसा। चलिए और बोलिए आगे। हाँ मैम इसमें लॉग की वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी 1 to 10 नहीं, तक। आपको देखो लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत है, हालांकि इनको पेपर में देना चाहिए था log 11 की वैल्यू, नीट में आपको दिया जाएगा, डोंट वरी। बट क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में बहुत बार किया था, तो मैंने बोल रखा था इस क्वेश्चन में कि log 11 की याद ही रखो, काम आएगी, हालांकि नीट में दिया जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलिए
24 भी नहीं हुआ? तुम लोग मेरे से सारा पेपर करवाने की था। मैम बस 21 नहीं हुआ, मतलब वो स्किप कर दिया था। कंफ्यूजन हो गई थी। 24 में कंफ्यूजन हो गई थी। क्या किया, 1 मोल अमोनिया डाल दिया इसके अंदर, HCl में डाल दिया, CH3COH में डाल दिया और H2SO4 में डाल दिया। तो देखते हैं क्या बनता है भाई। ओके ठीक है, तो इसमें अमोनिया में अगर HCl डालोगे तो ये बनेगा आपका NH4Cl, है ना। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। वीक बेस का सोल्ट है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीएच सबसे ज्यादा तो होगी नहीं, कम ही होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो Yes, 1 ma'am. या Yes, तो ma'am. पीछे होगा या कहीं बीच में होगा, सबसे आगे तो नहीं हो सकता, तो इसको तो हटा दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखो, ये वीक एसिड का मिक्सचर बनेगा और वीक बेस का मिक्सचर बनेगा। देख रहे हो आप, वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो इसका क्या होगा, पीएच मैम 7 से कम हो। 7 से कम होगा। यस मैम। ठीक है, यानी कि पीएच ज्यादा होगा ना, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। यस मैम। तो पीएच देखो, सेकंड ऑप्शन ये रहा या तो ये रहा। ठीक है, ओके, लास्ट में बनेगा अमोनियम सल्फेट। तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, यस मैम। और ये वीक बेस है। तो बताओ, H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपका HCl से, तो यानी कि ये तो सबसे पीछे जाएगा, तो आंसर सी आ रहा होगा। यस मैम, मैंने भी ऐसे करा था। ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। एसिडिटी ऑफ, बोल सकते हो H2SO4 इज ग्रेटर देन HCl। तो इस तरीके से वो वाला कंसेप्ट आना चाहिए था तुम्हें, किसका मिक्सचर है। सी किसका ठीक था बच्चों? ठीक था, चलो। 23 भी नहीं, 23 आई थिंक नहीं हुआ होगा आप लोगों का। मैम यही डाउट था। ठीक है, 23 का ऐसा क्वेश्चन है, आई डोंट नो ये क्यों इसमें डाला, बट ठीक है, डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो इसका कंसेप्ट है ना, थोड़ा सा आप ऑर्गेनिक में सीखते हो, तुक्का नहीं मारना था अगर नहीं आता है तो। इसका आंसर आप लोगों को आई थिंक ये वाला दिया होगा, क्या बोलते हैं, बी या डी में से कोई आंसर होगा इसका। यस मैम, सही गया था, पर कोई जो भी था। ठीक है, क्या आंसर दिया हुआ इसका आंसर की में? मैम आंसर की नहीं है हमारे पास। अच्छा, मैम फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बोला हुआ था उन्होंने। हाँ, यस मैम। ए या डी में से होगा। देखो इसमें क्या होता है ना, मैं बताती हूँ तुम लोगों को। देखो, इसका मतलब ये है, द पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनके मिक्सचर को ABCD को एक बीकर में डाल लो या एक टेस्ट ट्यूब में डाल लो, अगर दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे एक साथ। ठीक है, अगर वो सेम के सेम रह जाए, मतलब बेसिकली 2 लेयर बन जाए या एक दूसरे में डिसोल्व ना हो, तो इसका मतलब है वो साथ में रह सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो बेसिकली NaOH क्या होता है, बेस होता है। इसके कंपैरिजन में जो NaHCO3 है वो क्या है, एसिड होता है, जिसके कारण एसिड प्लस बेस के बीच में क्या हो जाती है, रिएक्शन होती है। रीजन इज कि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दोनों एक तरीके, मतलब दोनों एक साथ सॉल्यूशन में नहीं रह सकते हैं। अगर आप चाहते हो बीकर में इन दोनों को डालना तो नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो अभी के लिए तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, बट आगे हम ऑर्गेनिक करेंगे तो वहां पे मैं शायद और अच्छे डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। बाकी इनमें इसका डी ऑप्शन था या ए था, प्लीज मुझे थोड़ा कंफर्म करके बताओ ना। आई थिंक ए था इसका आंसर, है ना? ए ऑप्शन था इसका, डी नहीं होगा। मैम डी भी तो हो सकता है वैसे। फिर से बोलो बेटा। मैम डी क्यों नहीं है? डी भी डी तो से नहीं हो सकता, देयर इज डिफरेंस। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है बेटा। ठीक है, तो इसमें जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट और NaOH को डालोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो रह सकता है मतलब उसमें सॉल्यूशन में। और ये देखो, ये तो सेम है, ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, दोनों का ही बेसिक नेचर होता है लगभग। और इसमें भी देखो NaHCO3 एंड वाटर भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अभी के लिए इतना ध्यान रखो, आगे जब ऑर्गेनिक में चलेंगे तो आई विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, उज्जवल तुमने डी लगा के आए थे क्या तुम? फिर चलो, उसके बाद ये बताओ 22 किसका हुआ था? ठीक है, बोलो बोलो। 22 हो गया था सबका। आपको एसिडिक बफर बताना था कौन सा नहीं था, तो देख लो इनमें से वीक एसिड जो नहीं है, ये वीक एसिड है,
ये फॉस्फोरिक भी वीक एसिड है और कार्बोनिक भी वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग है। ये पहले भी तो आए थे, तुम लोगों के क्वेश्चन गलत क्यों करके आए बच्चों? ओके, अब मुझे ये बताओ 21 किसका नहीं हुआ था? अच्छा, तनिष्का तुम्हारा भी नहीं हुआ था क्या? मैम स्किप कर दिया था, क्यों, ऐसे क्यों किया? वो दिमाग नहीं चल रहा था उस टाइम पर। ओके, 7-8 बच्चों ने नहीं किया बच्चों ऐसा। मैंने बहुत क्वेश्चन कराए थे अपने उसमें नोट्स। चलो कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है ऐसे। आ जाओ, देखो ये रिएक्शन तो बहुत फेमस है, मैम सबको इसका 0.33 आंसर था ना? हाँ, आंसर की मैं देख लो, कंसेप्ट मैं बता देती हूँ क्योंकि आंसर की मेरे पास नहीं है इस टाइम पे डाउनलोडेड, मेरे को करनी पड़ेगी। तो आप एक बार देख लो कि क्या आंसर आ रहा था। अप्रोच मैं बता देती हूँ कैसे होगा। देखिए, PCl5 से PCl3 और Cl2 में डिसोसिएट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद बोला है 1.6 मोल ऑफ PCl5 इज प्लेस्ड इन 4 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ इसको, चलो 1.6 ही ले लेते हैं, ठीक है, 1.6 ले लेते हैं, तब तक ये नहीं बना होगा बच्चों, ठीक है। इसमें से कुछ डिसोसिएट हुआ होगा और उतना ही ये बना होगा। इतना बना लिया था आप लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है, अभी मैं मोल ले रही हूँ, कंसंट्रेशन लूंगी तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इट डिकम्पोजेज एट 1.2 मोल, मतलब इक्विलिब्रियम पे जो PCl5 के मोल्स है वो कितने रह गए होंगे, 1.2 मोल। यानी कि 1.6 माइनस x की वैल्यू कितनी है, 1.2 है। तो x कितना आएगा बच्चों, 0.4 आएगा। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। तो ये यहाँ पे 1.2 आएगा, ये भी 1.2 आएगा, ये भी 1.2 आएगा, यानी कि ये 0.4 होगा, ये 1.2 होगा, ये 1.2 होगा। अच्छा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, सो सॉरी। हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, मैंने बोला 1.6 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ये x और ये x, ठीक है। वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पे इतना बच्चा होगा। बच्चा होने का क्या मतलब है बच्चों, कि 1.6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.2, तो x आ जाएगा 0.4। तो यहाँ पे लिखो 0.4 और यहाँ पे भी 0.4, यहाँ पे भी, ठीक है जी, बोलिए। यस मैम। ठीक है, और ये आ जाएगा 1.2। अब इनको कर दो 4 से डिवाइड। क्या यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हो? यस मैम, बिल्कुल निकाल सकते हैं, मस्त मजे से निकालेंगे, निकाल दो, आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। ए या सी में से इसका आंसर होगा, जहां तक मुझे याद है। बाकी आप सॉल्व करके देख लेना, इजी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर की भी नीड नहीं है। बताइए, सॉल्व करके देखिए, तब तक मैं स्लाइड चेंज कर लेती हूँ, वो वाली आयुपेक नेमिंग वाली खोल लेती हूँ, है ना। चलो, हो गया, बताइए। मैम सी आ रहा है। सी आ रहा है, ठीक है। तो 0.033 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। सी ऑप्शन आ रहा है। चलो, बहुत बढ़िया है अगर सी आ रहा है तो, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके नीट में, ठीक है। यस। एक बात बताऊं, ये कंफ्यूज मत होना, अगर आपको दे रखा हो इक्विलिब्रियम पे इतनी कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो x की वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पे इतनी कंसंट्रेशन उसकी रह गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि इतनी कंसंट्रेशन उसकी रह गई। तो 1.6 में से x तो डिसोसिएट हो गया होगा, बना कितना उसने ऑलरेडी दे दिया 1.2, तो यानी कि कितना डिसोसिएट होगा 0.4। तो कितना था 1.6, 0.4 उसमें से डिसोसिएट हो गया, राइट। तो बचा कितना होगा 1.2। तो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होती है, अगर मैं इसकी स्पेसिफिकली इस केस की बात करूं, PCl5, PCl3, PCl2, तो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होती है उसका मतलब ये होता है कि इतना वो रह गया है, ठीक है। चलो, यस मैम। चलो कितने बच्चे हैं, 47। चलिए, फिजिक्स की क्लास में इतने ही थे क्या बच्चे? 40 के अराउंड थे, 40 से 42 थे। यस मैम, इतने के बच्चे थोड़ा सा आया करो क्लास में। ओके, चले करें फिर आयुर्वेद नेमिंग स्टार्ट दोबारा से अपना। यस मैम। चलिए, जानवी आ गई आज, जानवी और क्या बोलते हैं, मंतशा नहीं आए। चलिए, चलो सबको स्क्रीन विजिबल है, उज्जवल यहाँ ध्यान दो। चलिए, तो आप लोगों को पता है जब भी मैं कोई लेक्चर स्टार्ट कराती हूँ उससे पहले क्या देती हूँ, क्वेश्चन देती हूँ।
ठीक है, तो रिकैप के फिलहाल आज रिकैप देने की बजाय मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि मुझे इसका आंसर बताइए, एंड इसी तरीके से आप लोगों का रिकैप भी हो जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर सेकेंड वाला क्वेश्चन, और दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये कितने नंबर का टेस्ट है? 3 नंबर का तो नहीं दूंगी, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 12 नंबर का टेस्ट हो गया। प्लीज इसको कीजिए एंड जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है? चलो आ जाओ। और सबसे अच्छी बात ये मैंने नंबरिंग भी कर रखी है तुम्हारे लिए, हालांकि करनी नहीं चाहिए थी बट इट्स ओके, कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग ट्राई करो ये क्वेश्चन। मैम मुझे स्क्रीन में दिख ही नहीं रहा। विजिबल नहीं है क्या नाम? यस मैम। एक काम करो ना, रीज्वाइन करो एक बार दोबारा से, फिर दिख जाएगी। बाकी सबको विजिबल है? यस मैम, विजिबल है। यस मैम। हाँ चलो आओ। अपने पास अभी कितनी देर है? 9:08 हुई है, अभी 40 मिनट हो रहे हैं। आ जाओ बच्चों जल्दी, चलो जल्दी ये करो, फटाफट इनके नामकरण करो आप लोग। ज्योति ने हैंड रेज कर लिया है। अनम अभी शो हो रही है क्या? यस मैम अब हो रही है। ठीक है चलो करिए। आज मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है बहुत कम बच्चे आए हैं, दिख ही नहीं रहे। दूसरे सेक्शन वाले तो आए हुए हैं, लेकिन जो जिनको मैं पढ़ाती थी पहले, अभी भी पढ़ाती हूँ हालांकि, वो बच्चे कम दिख रहे हैं मुझे आज। पीयूष आया है क्या? जो अपना G7 G8 G3 G4 वाले बैच? यस मैम। और वो क्रिसमस भी आया, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ओके। कर लिया ये क्वेश्चन? कैसे क्या नेमिंग की है? 1 2 3 4 5 ऐसे की होगी? यस मैम। क्योंकि सिमेट्रिकल पोजीशन पे दोनों तरफ से मल्टीपल बोन को फर्स्ट नंबर ही मिल रहा है, तो डबल बोन गेट्स हायर प्रायोरिटी, राइट? याद आ रहा है? याद आ रहा है, भूल तो नहीं गए? तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 3 पे इथाइल, 3 इथाइल है ना, आगे 5 कार्बन है, पेंट, 1 इन और 4 आइन। देखिए 1 इन, अल्फाबेट नहीं, वोवल नहीं लगाओगे, EN लगाओगे, और 4 आइन। यही है सबका? यस मैम। इथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। हाँ बोलो सृष्टि। 1 इन क्यों लिखा है आपने? 1 इन क्या शो करता है? 1 पहले वाली क्लासेस जो नहीं ली तुमने, 1 इन ये दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग देखी है। 1 यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने तुम्हें ये बोला था, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, कि सबसे पहले तुम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हो, ठीक है, विद उसकी लोकेशन, फिर आप लिखते हो वर्ड रूट, याद आ रहा है? वर्ड रूट लिखते हो, फिर आप प्राइमरी सफिक्स लिखते हो बच्चों, मतलब एन है, इन है या आइन है, ठीक है, और कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, तो उसको भी डिफाइन करना है। उसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स, मतलब जिसको मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। जैसे मान लो आप लोगों का एल्डिहाइड ग्रुप है, तो पीछे क्या लगाओगे? AL लगाओगे। अगर अल्कोहल है तो OH की क्या लगाओगे? OL लगाओगे, जो कि मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। तो बेसिकली आपको क्या करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करते टाइम आपको पता है फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन जब आप नेमिंग करते हैं तो सबसे लास्ट में कौन आता है? सफिक्स आता है। किसका? फंक्शनल ग्रुप का। तो जिसको मैं आज सिखाऊंगी, अभी तक मैंने आप लोगों को इतना सिखा दिया है, ठीक है? तो सबका यही आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से करते हैं नंबरिंग। यहाँ से नंबरिंग क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को आपको लोवेस्ट नंबर देना है। यहाँ से दोगे तो 1 2 3 4 3 मिलेगा, जबकि यहाँ से दे रहे हो तो 2 मिल रहा है, राइट? तो आप लोगों ने इसका आंसर भी लिख लिया होगा। तो आप लोगों ने लिखा होगा क्या लिखा है? 3,4 आगे प्राइम पेंट 2 इन, हाँ पेंट 2 इन। सबका यही आया बच्चों? यस मैम। लगाने होते हैं, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। फिर से बोलो बच्चे। मैम ये जो डैश लगाया आपने 3,4 आ जाओ, 4 के मैं बाद बताती हूँ, आप भी नहीं भूलोगे। अगर मान लो एक से ज्यादा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जैसे इसमें 3 पे लगा हुआ है और 4 पे लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं, तो जब आप ये लिखोगे तो कोमा से सेपरेट करोगे, पहली चीज। अगर जैसे मान लो 4 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो आप ये यहाँ पे मेंशन करोगे कि 4 मतलब आप ये एग्जामिनर को समझाना चाह रही हो कि 4th पोजीशन पे कितने मिथाइल लगे हुए हैं बच्चे? 2 लगे हुए हैं।
आपने यहाँ पे ट्राई क्यों यूज किया, क्योंकि 3 मिथाइल है, इस वजह से आपने ट्राई लिखा। बार बार मिथाइल को नहीं लिखोगे 3-4-4 मिथाइल मिथाइल मिथाइल, नहीं, ठीक है। यू नीड टू यूज डाई ट्राई टेट्रा, पहली चीज, ठीक है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो कॉमा से सेपरेट करोगे, ठीक है। और नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आएगा, जैसे देखो 2 के आजू बाजू हाइफन है, ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 के साथ हाइफन है, तो इस तरीके से, ठीक है बेटा, जिसने भी पूछा मेरे से। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। मैम हाँ, मैम एक बार लास्ट वाले में जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैम, उसमें आपने इथाइल क्यों लिखा था? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे, मैम 3 इथाइल, यस मैम। क्योंकि 3 पोजीशन पे इथाइल है ना, CH2CH3 बेटा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह मैम बिहेव कर रहा है ना ये, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं। हाँ जी बेटा बोलो। मैम एक बार ना सफिक्स और प्रीफिक्स कौन सा है वो बता दो, इसमें से वो अच्छा, कंफ्यूजन हो रही है। कोई बात नहीं। सब्स्टिट्यूएंट बेसिकली जब आप लोग बुक्स खोलेंगे तो वहां पे लिखा होगा प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, जिसको मैं नाम दे रही हूँ सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं और ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि वो कौन सी पोजीशन पे है। इसलिए आप लोगों ने मेरा अगर पिछले वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने यहाँ पे लोकेंट लिखा था बच्चों, तो मैम जो लोकेंट लेक्चर छूट जाते हैं वो कहाँ से देखते हैं वापस? लाइक ये मेरा क्लास क्या मिस हो गई है, अगर ये क्लास मिस हो गई है तो ये क्लास में कहाँ पर देख सकती हूँ ऐसा? अच्छा, आपका नेम क्या है बेटा? प्राची? मैम पूजा। पूजा? पूजा, आप उसमें ऐड हो, क्या बोलते हैं, कैजुअल ग्रुप में ऐड हो? नहीं हो? मैम नहीं, खाली व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में? आपका कोई ऑफिशियल ग्रुप में भी तो आप ऐड हुए होगे ना, जब आपका बैच शिफ्टिंग हुई है तो। मैम नहीं, मेरे आप पास बस अवंती में, आप कौन से वाले ग्रुप में हो मुझे बताओगे एक बार? मैम ये नहीं पता, बस मेरे पास लिंक आई थी तो मैंने वही ज्वाइन करी है क्लासेस की नीट वो के ऊपर उस। ऊपर बच्चे ग्रुप लिखा होगा ना, कौन से वाले ग्रुप में हो? मैम चलो देखा कोई बात नहीं, आप मुझे ना इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना बेटा, मैं आपको सारा समझा दूंगी, ठीक है, कहाँ से देखना लेक्चर, ठीक है। और मैं आज सभी जो ग्रुप्स हैं, जो सभी ग्रुप के बच्चे हो, मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मेरा बिटली वाला लिंक भी डाल दूंगी, सो दैट अगर जो बच्चा कैजुअल वाले ग्रुप में नहीं है, मतलब अनऑफिशियल वाले ग्रुप में ऐड नहीं है, मैं आप वहीं से डायरेक्ट देख, ठीक है। थैंक यू मैम। चलो आगे करते हैं, इसका नामकरण करो जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 यहीं से नंबरिंग करोगे, है ना, दूसरी साइड से तो कर ही नहीं सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं बच्चे कौन कौन सा ग्रुप है। ये वाला नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल, याद करो, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, आइसोप्रोपाइल नियोपेंटाइल, है ना, ठीक है। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। और ये कौन सा है? इथाइल। जो मेरी क्लास में रेगुलर आ रहे हैं उनको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, जो नहीं है रेगुलर उनको थोड़ा सा हो सकता है नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, अब पहले खुद देखो, मिथाइल, इथाइल और आइसोप्रोपाइल। हम ऐसे हो गया क्या? 2 मिथाइल, 3 इथाइल, 4 आइसोप्रोपाइल और 7 को सेप्ट बोलते हैं ना शायद। देखो यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रही हूँ, वो ये है कि शायद आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे P वाला अल्फाबेट हम कंसिडर करेंगे, I वाला नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैंने ही बताया था आप लोगों को। हालांकि स्पेसिफिकली नाम तो नहीं लिया था, बट मैंने बोला था जो उनके आगे लगे होते हैं उनका हम कंसिडर नहीं करते, लाइक डाई ट्राई का नहीं करते हैं। तो एक बात यहाँ पे क्लाउड बना के लिख लो, जो आपके आइसो और नियो वाले होते हैं ना बच्चों, प्रीफिक्स, उसमें हम अल्फाबेट कंसिडर करते हैं, लिख लो, अल्फाबेट कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो भी आ जाए उसमें हम कंसिडर नहीं करते, जैसे डाई ट्राई है ना, टर्शरी ब्यूटाइल, इसमें हम ये नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आइसो और नियो में करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो एग्जाम्पल के साथ ही समझाई जाती हैं, तो दिस इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो सबसे पहले मैं किसका नाम लिखूं बच्चों? यहाँ पे इथाइल ही आएगा पहले, तो 3 पे इथाइल। अजीब, तो अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं बेटा, ठीक है। तो ये रूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, उन्होंने तो दे दिया हमें, कन्वेंशन कर दिया ऐसे ऐसे होता है, अब हम क्या करें, फिर पढ़ना पड़ेगा। 3 इथाइल, उसके बाद क्या आएगा? मिथाइल आएगा या आइसोप्रोपाइल? आइसो वाला आएगा, आइसोप्रोपाइल। हाइफन लगाना भूल गई आपने, ऐसे नहीं भूल सकते अपन, ठीक है। 4 आइसोप्रोपाइल, उसके बाद
2 पे मिथाइल, गेटिंग ना, 2 पे मिथाइल, Yes, छोटा ma'am. मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, हेप्टेन। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, वैसे एक ही लाइन में आएगा, कंटिन्यूएशन में आएगा। देखिए बेटा ध्यान से, ठीक है। अब मेरी बात Yes, ध्यान ma'am. से सुनना, अब एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ना देख के सब्स्टिट्यूएंट का भी आईयूपैक नेम दे रखा हो, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल इथाइल। याद करो, लिखवाया था, यस मैम। भूल गए या याद है? मैम थोड़ा थोड़ा ऐसे याद तो क्या होता है आइसोप्रोपाइल, याद मैम, करना, याद है। बहुत इंपॉर्टेंट थी वो टेबल जो मैंने बनवाई थी, 1 मिथाइल इथाइल। तो इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर कि वो ऑप्शन में या तो आइसोप्रोपाइल लिख के देगा या वो लिख के देगा। लेकिन अगर मान लो दोनों लिख के दे दिए तो फिर आप ये वाला सही करोगे, 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट का भी आईयूपैक नेम है। समझ आ गई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. हालांकि अभी तक नीट में ऐसा हुआ नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है 2025 में ही हो जाए ऐसा। तो ध्यान रखना इन छोटी छोटी बातों का, और इसका भी ध्यान रखना कि नी और आइसो वाले में हम अल्फाबेट कंसीडर करते हैं। बच्चों इतनी लेट क्यों आ रहे हो, क्या बात है? चलिए, तो जिसके सारे ठीक है अपने आप को 12 मार्क्स दे लो, जिसके नहीं है काट लो, और काट के देख लेना कि कहाँ पे गड़बड़ किया है तुम लोगों ने। सुहानी एंड वन मोर, कौन है? मैम जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल में आपने फीन से फिनाइल बनाया था एक हाइड्रोजन निकाल के, उसमें जो सर्कल बीच में था, हेक्सागोनल के बीच में जो सर्कल था, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि वो जब मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताऊंगी ना तो उसमें मैं पूरे बेंजीन की कहानी बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो बच्चे 1 या 2 लेक्चर का काम है ना सुहानी? वैसे वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चों, मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है। वो डीलोकलाइजेशन वर्ड होता है एक, जो कि मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, तो अभी इस पे ज्यादा बर्डन मत लो, डोंट वरी, मैं बताऊंगी सारा, ठीक है। चलिए ओके, आगे स्टार्ट करें, आप लोगों की परमिशन हो तो चलें, आज कुछ नया पढ़ें। चलिए, अपन ने क्या क्या कर लिया था बच्चों, अपन ने काफी कुछ कर लिया था, है ना? हमने बेसिकली अब तक हम कहाँ पहुंचे, हमने लोकेंट प्लस सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, फिर हम प्राइमरी सफिक्स देखते हैं, मतलब हमारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो ई, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई, ठीक है, विद उसकी पोजीशन। आज हम क्या सीखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, राइट? तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, और किसी कंपाउंड पे फंक्शनल ग्रुप लग जाने से उसका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, आज हमें ये देखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया हो आज क्या पढ़ना है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक और रह गया क्या? चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, डरना नहीं है, इससे डरना नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर तुम लोग मुझे, साइक्लिक बन रहा है। नहीं साइक्लिक का बनना गैप है बेटा इसमें, ये देखो। अच्छा, इसका आंसर पे लिख दो मैच करने के लिए। ओ देख, फिर तो बचा ही नहीं ना कुछ, अगर आंसर लिख दूंगी आप उस अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लोगे। अरे मैम, उज्जवल को मुझे तो दे सब दो। इजी लगता है, उज्जवल इज इंटेलिजेंट, काफी इंटेलिजेंट है, टॉपर है वो अपनी क्लास का, ठीक है। उज्जवल ठीक है, इसका नाम बताएगा अभी वो, ठीक है। उज्जवल इज सेइंग कि मैम बहुत इजी है, मैं 1 मिनट दे रही हूँ उज्जवल। अरे हाँ वही तो कह रही हूँ बेटा, इजी है तभी तो पूछ रही हूँ ना तुमसे, तो तुम्हारे पास 1 मिनट है, जल्दी से इसका नाम बताओ, बाकी सब भी ट्राई करो। मैम मेरे को तो कॉपी पलटनी पड़ेगी देखने के लिए, मेरे को नाम वैसे याद नहीं है जो आपने लास्ट क्लास में कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पलट लो, दूंगी सिर्फ 1 ही मिनट। 9:22 हो गए हैं वैसे, 30 सेकंड और हैं उज्जवल तुम्हारे पास। अरे हंसने की बजाय कॉपी पेन चलाओ ना, यूज करो उसको। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप पे। नंबरिंग तुम्हारे लिए करूं क्या? नहीं करती हूँ, छोड़ो, नहीं करती हूँ, छोड़ो। ना 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 ना, अभी तुमने कहा इजी है, तुम ही करोगे, मैं क्यों नंबरिंग करूं भाई? नंबरिंग नहीं करूंगी फिर फायदा ही क्या, फिर तो सारा पता है तुम लोगों को। चलो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, मैं वैसे भी नहीं करवा रही थी, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ, क्योंकि मुझे ये स्टार्ट कराना है अल्कोहल। इधर आओ बच्चों, ठीक है, अगर तुम्हारा उज्जवल हो जाए तो मुझे बता देना इसका नाम, ठीक है। चलिए आओ, तो आज हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि जितना हमारे पास टाइम है उतना आज कर लेंगे, और कल अपन 2 घंटे की क्लास लगा के सारा आईयूपैक नेम
खत्म कर देंगे। और आज सब अपने आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना भी स्टार्ट कर सकते हो, आपसे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। फंक्शनल ग्रुप है आपका अल्कोहल। बेटा तुम बाद में ही कर लेना प्लीज, है ना, बार बार पीछे करूंगी, तुम आगे बोलोगे, कोई पीछे बोलेगा, ऐसे तो काम नहीं चल सकता ना। चलिए चलिए, तो अगर मान लो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, कैसे दिखता है बच्चों अल्कोहल? तो अगर मान लो मैं सिंपल ये लिख लूं, आर लिख लूं, या एक काम कर, तू आर भी नहीं लिखती, तुम आर से भी अभी कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि तुमने आर के दर्शन किए नहीं है, तो मैं यहाँ सबसे सिंपल लिख रही हूँ CH3OH लिख सकती हूँ ना, ये तो तुमने देखा होगा, है ना, मिथेनॉल जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली ये तुमने 10th क्लास में भी देखा होगा या नहीं देखा होगा कि जो ये फंक्शनल ग्रुप के आ जाने से क्या होता है बच्चे, उसको उसका जो नेम है बेसिकली जो हम एंड करते हैं वो सफिक्स से एंड करते हैं, तो अल्कोहल का जो सफिक्स है वो क्या होगा, ओल होगा। क्या होगा बच्चों, OL होगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब इसको मैं लिखूंगी तो एक ही कार्बन है, तो मैं क्या लिखूंगी, मिथेनॉल बोलूंगी, क्योंकि OH मेरा फंक्शनल ग्रुप है, और जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है वो क्या होता है, लास्ट में ऐड होता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस ठीक है, तो चलिए इसके कुछ मैं कुछ एग्जांपल्स करा देती हूँ। जैसे फर्स्ट तो मैंने तुम्हें बोला CH3OH, पहले बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, और अगर मान लो मैं 2 कार्बन ले लूं बच्चे, अपनी नोटबुक में लिखते जाइए इसका नाम। ठीक है, लिखते जाइए। इथेनॉल। हाँ, इथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट वाले का नेम बताइए बच्चों, कितने कार्बन है? पेंटेनॉल। 1 2 3 4। पेंटेनॉल कहाँ है बेटा? ब्यूटेनॉल। OH के साथ वाला नहीं काउंट होगा? ये रहा ना, 1 2 3 4। एक 1 के आगे भी तो है। ये कार्बन थोड़ी ना, ये तो ऑक्सीजन है बेटा। अच्छा ओके मैम। इसको खोल के बनाओ, समझ में आएगा। ध्यान रखना, अल्कोहल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अल्कोहल के साथ जो कार्बन है उसको हमें मेन चेन का हिस्सा बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद जो नंबरिंग करने होते हैं, ट्राई करना है कि उसको लोवेस्ट नंबर मिले। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये पहली पोजीशन पे है, अंडरस्टूड है कि ये पहली पोजीशन पे ही लगा हुआ है। ठीक है जी, और करोगे, और करो, देखो बना लिख रखे मैंने काफी सारे आप लोगों के लिए, ये वाला करो, और मैं बना रही हूँ, और करो तुम लोग। ठीक है, ब्यूट 2-ओल। पहले लिख लो, बना लो सारे। हाँ कर। ब्यूट 2-ओल क्या होता है उज्जवल? अरे ये कौन बताएगा, सिंगल बॉन्ड है क्या? प्राइमरी सफिक्स कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगी बच्चों, ऐसे तो मत करो, गड़बड़ हो जाएगी। शॉर्टकट फिर क्या होगा? मैम ब्यूटेन 2-ऑल होगा क्या? हाँ, नहीं उज्जवल ने ब्यूट 2-ओल बोला है, तो ठीक है। यहाँ नंबरिंग कहाँ से करूँ, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी पोजीशन, ब्यूटेन 2-ओल। देख पा रहे हो बच्चों? यस मैम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 1 1 2 3 4 5, चाहे आप वहां से करो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से करो, तीसरे नंबर पे ही OH आएगा। ठीक है, अब इसका नामकरण करो बच्चों। प्रैक्टिस करवा रही हूँ आप लोगों की, ताकि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ना आए और मजा आए करने में। बोरिंग नहीं करना है हमें, तभी कल की क्लास रख रही हूँ। मैम इसको पेंटेन और 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3-ओल। समझ आई? पहले हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, और कौन कौन सी पोजीशन पे है वो, 2 और 4 पे। तो 2 4 डाई मिथाइल। अब वर्ड रूट लिखेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और 3 पे क्या है, OH है, तो OH क्या सब्स्टिट्यूट होता है, पेंट, सॉरी OL होता है। ठीक है, तो देखो ना, तो उसके बीच में, नंबर के बीच में मैंने कोमा से सेपरेट किया उसको, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में मैंने हाइफन लगाया है। आप देख पा रहे हो सारे बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट कीजिए, 6th और 7th कीजिए। नहीं तनिष्का तुम नहीं बोलोगी, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन दूंगी। नंबरिंग यहां से की है, करो बेटा, इतनी देर में आ जाना चाहिए आंसर। मैं देख रही हूँ सबके चैट बॉक्स में देख रही हूँ। पेंटीन 2-ओल उज्जवल इज सेइंग, पेंटीन 2-in-2-ol। हाँ, दिव्यांश इज सेइंग एब्सोल्युटली राइट। बच्चों इधर आओ, 1 2 3 4 5। ठीक है,
आप बताओगे भी तो सही किस कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नामकरण करो पेंट, टू इन, टू ऑल। कौन बताएगा ये? मैं स्पेसिफाई करो वरना बहुत बड़ा कांटा लगने वाला है पेपर में। नहीं नहीं, पेंटीन टू इन नहीं बच्चे, पेंट टू इन। ठीक है, वर्ड रूट लिखते हो आप पहले, ठीक है, उसके बाद लिखते हो आप प्राइमरी सफिक्स। रूल्स को पढ़ो बच्चों ध्यान से। चलिए नेक्स्ट पे आओ। अब कहां से करें नंबरिंग? मैम कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूट टू इन। हाँ, टू इन। OH कौन कौन सी पोजीशन पे है? 2,3,4 हाँ, 2,3 डाइओल। 4 पे कहाँ है बच्चों? ध्यान से देखो। मैम एक डाउट है, हाँ पूछो, दो पूछो। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है तो इसमें हम डबल बॉन्ड दिखा रखा है, तो इसको डबल बॉन्ड को हम 2 पे काउंट करेंगे या 3 पे? जैसे 2 लिखेंगे 3। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सृष्टि। एक बच्चे ने और ने भी पूछा था लाइव क्लास में। देखो, जहां से डबल बोन स्टार्ट होता है वो वाली नंबरिंग लिखना है। जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं तो 2 पे आ रहा है हमारा, तो 2 लिखोगे। 3 पे तो खत्म हो रहा है ना, तो वो नहीं लिखना। गेटिंग? चलिए और करोगे, और करोगे। चलो आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। जब तक आंसर सारे बच्चे मुझे सही नहीं देने लगते मैं रुकूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। तभी मैं 10 एक एग्जाम्पल लिख के आई हूँ आप लोगों के लिए। ये लीजिए, ये कीजिए, यहाँ पे CL लगा हुआ है बच्चों। करो, फिर आगे और क्वेश्चन करेंगे। देखो और भी है क्वेश्चन। चलो नंबरिंग बताइए कहाँ से करेंगे? करो इसको, आराम से करो। 30 सेकेंड दे रही हूँ मैं। मैम OH की साइड से। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, आप लोगों ने ये टैग लाइन। अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शोर क्यों आ रहा है इतना? एक साथ सारे बोल रहे हो, समझ में आ जाएगा मैम को। एक साथ सारे बोल रहे हो बेटा। मैं क्या बोल रही हूँ, जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से ही नंबरिंग करोगे, क्योंकि हमें क्या ट्राई करना है? लोवेस्ट नंबर। यहाँ से दोगे तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, एंड दिस इज नॉट राइट। तो 1 2 3 4 5 6 क्या होगा इसका नाम? देखिए पहले क्या लिखो? 4 ब्रोमो, आगे 3 क्लोरो, क्लोरीन, 2 मिथाइल, हेप्टेन। अच्छा, हेक्सेन। हेक्सेनोल लिख दो, हेक्सेनमनोल गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ही लिखना कंटिन्यूएशन में हेक्सेन। 1 मोल लिख दो। चलो मैं 1 मोल लिख देती हूँ, बाकी आप हेक्सेनोल भी लिख सकते हो, गलत नहीं करेगा कोई। ठीक है बच्चे, चलिए 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। नहीं नहीं, मिथाइल कहाँ खा गए बेटा? और उज्जवल बीच में हाइफन मत भूलो, हाइफन लगाओ। आए नो आलस आ रहा है तुम लोगों को, बट कोई बात नहीं, लगाओ, हैबिट बनाओ हाइफन की, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। उसमें हो जाएगी, उसमें तो नहीं होगी, नीट में तो नहीं होगी, क्योंकि नीट में ऑप्शंस दे रखे होंगे। बट तुम्हारा जो स्कूल का एग्जाम होगा वहां पे हाइफन कोमा भूल गए तो पूरा काटा। मैम मैं हर बार ना ये OH के साथ भी कार्बन काउंट कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी करती थी जब मैं 11 में थी, मैं भी यही गलती करती थी। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ये कार्बन नहीं है बच्चे, बस ये ध्यान रखना OH चाहिए। ओके मैम। चलिए प्रैक्टिस से आएगा। आगे चलें, और क्वेश्चन करोगे? चलो और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करो करो करो। एक मैं लिख रही हूँ। ओके, यही क्वेश्चन है, ये वाला करो बच्चों। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, करो, स्टार्ट हो जाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, और नंबरिंग भी करी हुई है मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन की कमी मैं अपनी तरफ से नहीं आने दूंगी। आप भी प्लीज सेल्फ स्टडी करते रहो, क्योंकि मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, है ना। मेरे कराने से सिर्फ आपको उतने ही क्वेश्चन आ पाएंगे जितने मैं क्लास में करा रही हूँ। बट नई नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को तभी मिलेंगे जब आप खुद खोजेंगे बेटा उसको। तो इसलिए बोल रही हूँ, अभी आप लोगों के पास टाइम है। कुछ 100-150 एग्जाम्पल मैं करा रही हूँ, 200-250 एग्जाम्पल आप करो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आयुपेक नेमिंग के सारे क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। ठीक है जी, चलो करो करो। मैंने ज्ञान तो बहुत दे दिया आज। उज्जवल आंसर मत दो प्लीज, आता है तो हैंड रेज करो। इट्स ओके। क्या दिया है वैसे उज्जवल ने नेम इसका? 4 क्लोरो,
अच्छा, काफी बच्चों ने हैंड रेस कर लिया। 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल 2 4 डाइमिथाइल, सबका यही आया है क्या जो उज्जवल ने बोला है? मैम 4 बेटा क्लोरो हाइफन लगा लो, हाइफन सॉरी हाइफन लगा लो। ठीक है, ये देखो ये आंसर आएगा इसका। उसने, दिव्यांश ने बिल्कुल सुंदर सुंदर लिख के दिया, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 4 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों? 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन 2 और हेक्सेन। मैं देखो नीचे लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है बच्चों। हेक्सेन 2 और, सबका यही आएगा। मैम इसमें जो हेक्सेन है उसको सिर्फ हेक्स भी लिख सकते हैं ना? नहीं बच्चे देखो, अगर तुमने हेक्स लिखा तो मतलब तुमने वर्ड रूट लिखा है बस, है ना। तुम्हें ये भी तो लिखना पड़ेगा ना कि सिंगल बॉन्ड है या नहीं। वो कैसे, अगर तुम मान लो सिर्फ हेक्स लिख के आओगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है? समझ रहे हो मेरी बात? तो क्योंकि मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे, लिख दिए। ये सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथाइल। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट लिखोगे, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखोगे। प्राइमरी सफिक्स क्या होती है? ये बताने के लिए कि सिंगल सिंगल बॉन्ड है, डबल डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो ये लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला अभी तक कर लिया होगा। क्या नाम लिखा है इसका? हो गया 4 मिथाइल हेक्स 4 हेक्स 2 और एक बार मैं लिख रही हूँ, मैच कर लो। 4 मिथाइल, ठीक है, हेक्स 4 इन, 4 है ना, 4 इन और और 2 और 2। ये देखो मैं नीचे लिख रही हूँ, बोल रही हूँ स्पेस नहीं है मेरे पास। आपने बता दो, फिर बोलो बेटा, उसकी नंबरिंग बता दो कैसे डाली है आपने। नंबरिंग कैसे ली तुमने? आई थिंक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं। इधर आओ, मैंने कहा था जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए उसी को ही आपको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। ठीक है, तो इसको देखो ना, अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे इस साइड से तो OH वाले कार्बन, जो ये वाला कार्बन है, उसको तो बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएगा। तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे सृष्टि? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, ये वाला कीजिए बच्चों। मैम इसमें C6H5 का नाम क्या है? कहाँ पे बेटा? फाइनाइल होगा। अच्छा, यहाँ पे हाइफन ही आएगा, आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ, नंबर और अल्फाबेट के बीच में आएगा। ठीक है, 4, ये कंटिन्यूशन में है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला दिव्यांश। मैम C6H5 का नाम क्या है? फिनाइल, ये वही है जो कराया था। सुहानी सही पकड़ा, ये वही है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। मेरे पास स्पेस है क्या? हाँ है, बिल्कुल आना एक बार। इस क्वेश्चन को मत करने लगना अभी, पहले सुन लो। ये देखिए, अगर मान लो बेटा फिनाइल, जो ये बेंजीन रिंग है जिसको बेंजीन बोलते हैं, आगे पढ़ाऊंगी, अगर डायरेक्टली इस पोजीशन पे, मतलब डायरेक्टली उसके कार्बन से अटैच है, मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई ग्रुप अटैच है, OH है, CHO है, COH है, तो ये आपका क्या है? मेन उसमें काउंट होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में इस पूरे का नाम होता है फिनोल। हालांकि अभी आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन मान लो अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट कोई ग्रुप ना अटैच होके कुछ कार्बन, कुछ साइड चेन लगी होती है और उसके साथ अटैच है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एक तो वो कि डायरेक्ट ही कुछ अटैच है या कुछ साइड चेन पे अटैच है, तो उस केस में जो ये है आपका, वो बिहेव करता है, जिसका नाम मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, फिनाइल। याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो इस वाले केस में तुम लोगों ने क्या किया, अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऐसे ही देंगे आप 1 2 3 करके। दिस इज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बच्चों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल प्रोपेन 1 और हाँ, प्रोपेनोल लिख दो या प्रोपेन मनोल, गलत नहीं करेगा। ज्योति ने बिल्कुल ठीक बताया, सुहानी ने ठीक बताया, उज्जवल को तो वैसे ही इजी लगती हैं सारी चीजें, तो उसने भी सही बताया। चलूं आगे? मैंने एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। मैम जैसे कि अगर लास्ट में 1 और आ रहा हो तो हमें 1 लिखने की नीड नहीं होती? हाँ, अगर आप नहीं मेंशन कर रहे हो प्रोपेनोल, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि वो पहली पोजीशन पे ही था। ओके मैम। ठीक है, और अगर मानो जैसे यहाँ पे देखो 2 पे था, तो वी नीड टू स्पेसिफाई ना पोजीशन की 2 पे है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 पे है, तो वी नीड टू स्पेसिफाई की सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो ऐसा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये करो। उसके बाद
अच्छा जी, बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरा तो मन कर रहा है कुछ होमवर्क में दे दूं तुम लोगों को। चलो दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि बहुत सिंपल है। अरे क्या बातें चल रही हैं, तुम लोग अपना करो ना प्लीज। ठीक है, चलो ये होमवर्क होगा, और ये वाला कर दो तुम, बस फोर्थ वाला करो बच्चों, और मुझे एंड में जरूर बताना आज क्लास के कितने एग्जाम्पल करे। उज्जवल आंसर बताओ, कर लिया ना, बताओ। और एक काम करो, माइक अनम्यूट करके, बाकी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पता है क्या होता है ना, जब आप बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला दूसरा बच्चा जिससे नहीं हुआ वो सोच नहीं पाता है। क्या आंसर दे रहा है उज्जवल? सी दिया है क्या उज्जवल तुमने आंसर? एक तो दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। ए दिया है बेटा? अरे दिख ही नहीं रहा है। हाँ ए दिया है उसने। मैम मैं बताऊं? ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, बाकी सोच के बताओ। ए सी वाले आ गए हैं काफी ज्यादा। मैम सी ए वाले, होगा। सी मैम वाला, सी ए वाला, सी ए, ओके मैम सी ऑप्शन लग रहा है। ओके, देख लेते हैं बेटा। उज्जवल जल्दबाजी में गलत कर दिया तुमने आंसर। अब क्या फायदा सी बोलने का उज्जवल? इधर आओ। तुम बोले जा रहे हो कब से मैम इजी है, इजी है, इजी है, बाकी बच्चों को बेटा फिर लगता है कि क्या मैम हमें ही नहीं आता। समझ रहे हो? तो ये मत बोला करो, है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान से बेटा। CH2 CH3, क्योंकि मुझे पता है सब लोग अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं अपना, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हो तो टाइम लगेगा चीजों को समझने में, ठीक है? मैंने कहा था जब भी तुम्हारे सामने इथाइल या C2H5 लिखा हो तो उसको ऐसे ओपन करके लिखा करो बच्चों, नहीं तो गलती करोगे। आप लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली ले रहे हो, जबकि बन कौन सी? इधर आना, 1 2 3 4 5, लो बताओ। 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओल, ये देखो, पता चला? जिसने ए बोला, जिसने सी बोला, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। और जिसने ए बोला, ऐसा नहीं है कि मुझे प्राउड नहीं है आप लोगों के ऊपर, एटलीस्ट आप लोग ट्राई कर रहे हो, तो इसलिए देखो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो बच्चों। ये वाला होमवर्क रहेगा, और ये वाला भी कर दो, और नेक्स्ट वाला होमवर्क रहेगा। ये हालांकि जेई में आया था, नीट में भी आया हुआ है। खतरनाक सा लग रहा था और आपने एकदम से ये स्लाइड लगा दी। कोई बात नहीं, करके देखो सारे बच्चे। उज्जवल इतनी हत्ते मत किया करो बेटा प्लीज, इतना मत बोला करो। जितना बोलते हो, जितना चैटिंग में करते हो, टाइम लगाते हो, इतना है ना इस पे कर लो फटाफट से। बहुत बोलते हो भाई। वो होता है ना एक क्लास में बोलने वाला बच्चा, मिल ही जाता है हर साल मेरे को। अपनी क्लास में उज्जवल है, वैसे तो लक्ष्य भी बहुत बोलता था, लेकिन वो आज आया नहीं। चलिए, टाइम हो रहा है, आज कुछ खास नहीं हुआ अपना। चलो कोई नहीं, कल कल पूरा अच्छे से रेडी होके आना, पूरा नोमेनक्लेचर कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है? तुम बोलो, तुम्हें मना नहीं किया है, सिर्फ आंसर के लिए बोलो। अभी जे इस क्लास में नहीं बेटा, PCM से है। करा किसी ने सॉल्व? देखो पहले तो ये देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि अगर एक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है तो आपको ट्राई करना है वो उसको मेन चेन का हिस्सा बनाओ, याद करो, बताया था। तो अगर आप नंबरिंग यहाँ से चालू करते हो तो भी मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, और अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हो तो भी 1 मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी बच्चों। तो देखो बनाते जाओ, बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, बताओ। यस मैम। हाँ के ना? मैम हो गया। ठीक है, यही यही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है, यही करनी थी। चलो अब नाम करें। ये देखो क्या है, ये देखो ये सब्सिट्यूएंट है, कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपाइल यूज होगा इसके लिए, यस ठीक है? मैम। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम क्या लिखेंगे? 5। बोलो बोलो, कितने पे मिथाइल है? 3 और 5 पे लिखो। 3 5 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल, प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन। फोर्थ वाला ही दिख रहा है मुझे, देखिए सारे बच्चे ध्यान से देख लो, सोच समझ के। जब आप लोग मुझे थम्स अप देंगे देन मैं नेक्स्ट चलूंगी आगे बेटा।
तो इसकी नंबर हम 5 6 7 की दूसरी साइड भी ले सकते हैं। वो इसलिए नहीं लिया, चलो मैं ये भी पॉसिबिलिटी देख लेती हूँ, वो इसलिए नहीं लिया। बच्चे इधर देखो, 4 5 6 7 8 सॉरी 5 6 7, हालांकि ये भी 7 कार्बन की बन रही थी, लेकिन मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है। तो अगर हमें कोशिश ये करते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड को मेन चेन का हिस्सा बनाना, ठीक है, तो इस वजह से जो मैंने नंबरिंग है वो यहाँ से करी, 4 5 6 7। हाँ जी मैम मैंने ये क्वेश्चन ना ऑप्शन एलिमिनेशन से करा था। हाँ चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन ही करके होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो पता है, इस वजह से मैंने आपको पूरा बताया है कैसे कैसे हुआ है। मान लो अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, देख के डर जाओ, तो ट्राई करो, उसको छोड़ के मत आना, है ना। अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो छोड़ दो, बट आपको पता है आयुपेक नेमिंग पे मैंने बहुत मेहनत की है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है नीट में कि आप ना कर सको, ठीक है। मान लो ऐसा क्वेश्चन नीट में आ जाए तो आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट करोगे, आपको पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा, पक्का। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो फिर। आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आराम से करो, टेक योर टाइम, एंड चैट बॉक्स में कोई नहीं बोलेगा, मुंह से कोई नहीं बोलेगा, जस्ट रेज योर हैंड। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे 45 स्टूडेंट्स में से कितने बच्चे हैंड रेज करते हैं। तो अपनी क्लास की यही स्ट्रेंथ है 50-60, तो आई वांट टू सी कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। उज्जवल ने कर लिया है, वेरी गुड। पूजा ने कर लिया, दिव्यांश ने कर लिया है, शाबाश दिव्यांश, तुम बहुत दिनों बाद आए हो, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है बेटा, प्राउड ऑफ यू। ये 1 महीने से क्लास नहीं ले रहा है और आते ही क्लास में एक एक आंसर दे रहा है, ये शाबाश। शिवानी ने कर लिया, शारो नेम है स्टूडेंट का, ओके। रुश्ता, वेरी गुड, ओके। रुश्ता आप बताएंगी बेटा? ए आ रहा है क्या? नो मैम। नंबरिंग कहाँ से चालू किया आपने? नंबरिंग तो डबल बॉन्ड से करोगे ना, मल्टीपल बॉन्ड गेट्स स्लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ये तो कुछ और ही आ रहा है, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 2 डी आ रहा है बेटा। यस मैम। 17 जितने भी बच्चों ने हैंड रेज किया सबका डी आ रहा है। यस Yes, मैम। कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट बी सॉरी, इट्स ओके, चलेगा। जितनी गलतियां करना करो, अभी तुम 11th में करो, बस पेपर में मत करो। चलो उसके बाद एल्डिहाइड करने का तुम लोगों के पास है क्या? थोड़ा सा कर पाओगे? यस मैम, थोड़ा सा बता दो। चलो एल्डिहाइड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लगभग 5-7 मिनट लगेंगे, आ जाओ। देखो जो एल्डिहाइड होता है बेसिकली, उसके बारे में खास बात ये है, दिखता कैसे है वो, ऐसा RCHO, इधर देख रहे हो, आर कोई भी आपका कार्बन हो सकता है, मतलब मान लो मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आर बेसिकली कोई कार्बन चेन होगी, उस पे मत जाओ। तो मेन फंक्शनल ग्रुप देखो, पहली चीज तो इसमें मैं क्या बताने वाली हूँ, पहली चीज ये है कि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि जो नंबरिंग चालू होगी वो यहीं से होगी, जो भी आपको चेन दे रखी होगी, राइट। अच्छा, सफिक्स में इसके पीछे क्या लगता है? अल, एल, अल क्या लगता है बच्चों? अल, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है, ये चेन को खत्म करता है, टर्मिनेट करता है। क्यों? क्योंकि देखो ना, CO के बाद क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। CO के बाद क्या लगा हुआ है बच्चे? H लगा हुआ है, मतलब ये टर्मिनल पोजीशन पे ही होगा, हमेशा लास्ट में ही होगा। समझ पा रहे हो? जैसे एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को, जैसे ये है CH3CHO, इसका क्या होगा नेम? मिथेनल, सिंपल है, सॉरी इथेनल, इथेनल, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ, और क्योंकि एल्डिहाइड है तो पीछे क्या लगाऊंगी बच्चों? क्या लगाऊंगी बच्चों? एल। एल लगाऊंगी। जैसे HCHO, ये क्या है बच्चों? ये है मिथेनल। क्या है बच्चों? मिथेनल। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो भी आप याद रखो, काम आएगा आगे, फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसका नाम, कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड होता है, कॉमन नेम। अभी ध्यान रखो, अभी नहीं जरूरत पड़ रही, आगे जाके पड़ेगी, ठीक है। चलिए और मैं दूं, और देती हूँ, ये बताइए आप मुझे, आप देख रहे हो इसके बाद चेन खत्म होगी, आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो, ठीक है। ये चेन को खत्म करता है, बेसिकली टर्मिनल पोजीशन पे होता है, ठीक है जी। चलिए, और आपको यहाँ पे कहीं भी ध्यान रखना, जब आप इसकी नेमिंग करोगे, आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दूंगी अभी, जब आप इसकी नेमिंग करोगे, यहाँ पे आप कभी भी नहीं लगाओगे कि 1 अल,
वन अल, क्यों अंडरस्टूड है, नंबरिंग यहीं से ही चालू हो रही है क्योंकि इसके आगे तो चेन ही नहीं है, तो इट इज अंडरस्टूड कि ये फर्स्ट पोजीशन पे ही है। 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनल। क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटेनल। हाँ, कीटोन बीच में आता, भी आगे बताऊंगी, ठीक है। और करवाऊं एग्जाम्पल? चलिए आइए, लिखो बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन लिखो इसका, ये वाला करो, इसका नेम बताना और मैं लिख रही हूं, इसका भी बताना, बाकी आगे करेंगे। चलिए हो जाइए शुरू। मजा आ रहा है क्या? बोर तो नहीं होगे? नो मैम। बाकी बोर हो गए क्या? एक्टिव होके बैठो थोड़ा। चेतना ही है क्या? चेतना, दिशा, दिशा यादव, ये आ क्यों नहीं रहे हैं बच्चों? ठीक है, तो नंबरिंग तो यहीं से चालू करोगे जहां पे ये आ जाएगा। ब्यूटेन। ब्यूट, डबल बॉन्ड को नहीं देंगे प्रेफरेंस? ना ना ना, फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, फंक्शनल ग्रुप। मैम वो अल्कोहल में हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे थे। ना ना ना, कब दिया, कब दिया, कब दिया? देखो एक बार, कहाँ दिया? अच्छा, एक भी एग्जाम्पल में नहीं दिया बेटा, ये देखो, कहीं नहीं दिया। ओके मैम। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जहां से आएगा वहीं से लाइन शुरू होगी भाई, उसके पीछे आएंगे सारे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, 1 दिखा भी दोगे तो गलत भी नहीं होगा, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। यहाँ पे देखो नंबरिंग 1 2 3 ऐसे ही करोगे, यस मैम। तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, प्रोपेनल। यस बढ़िया। चलिए, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, उसके बाद 2 और क्वेश्चन दूंगी तुम लोगों को, तुम करो, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। मैम, ये भी फिनाइल है। हाँ जी, चलो करो। घबराना नहीं है नीचे वाले नाम को देख के, ठीक है। चलिए, इसका नामकरण तो कर लिया होगा, 2 फिनाइल प्रोपेनल। यस मैम। यस सर। चलिए, वो वाला करो, प्रोपेनल है, ओल नहीं है, ध्यान रखना। चलिए, ये वाला करो, कहाँ से नंबरिंग करूँ? यहीं से ही। यस मैम। चलो करो, एक बार खुद करो, फिर कहोगे मैम ने तो टाइम नहीं दिया। चलिए, इसके ये करने के बाद अपने 2 ग्रुप हो जाएंगे फंक्शनल वाले, अल्कोहल, एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद हमारा बचेगा कीटोन और एसिड और अमाइड, उसके बाद नाइट्राइल, और हाँ ये 3-4 बचेंगे जिसको कल और फिर एक और एक्स्ट्रा कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो कल अपनी 2-2.5 घंटे की क्लास जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा इसका नामकरण बच्चों? 2 क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है, ध्यान रखना। ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो नेमिंग करते तब तुम्हें अल्फाबेट का ध्यान रखना है, सी पहले आता है, फिर 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ब्यूटेनल बच्चों 4 कार्बन है ना। यस। चलिए, उसके बाद आगे यहाँ पे देखो, इसमें नंबरिंग की वो नहीं होती टेंशन, आपको पता ही है यहीं से ही देना है, एल्डिहाइड वाले कार्बन को देना है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। क्या लिखूं? तुम लिखो और मैच करो जल्दी। 4 क्लोरो, नहीं 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 मैम, 3 ब्रोमो, हाँ 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 2 आयोडो, हेक्स 4 इनल। हाँ H4। लो भाई, तुम्हें आता है सब कुछ, खत्म खत्म। आगे कीटोन करेंगे, और तुम लोगों का काम क्या है, ये रिवाइज, ये पढ़ के आना तुम लोग, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे कि पहले किसको, जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो किसको प्रायोरिटी देंगे, तो ये कुछ प्रायोरिटी लिस्ट है जिसको मैं भी याद करवाऊंगी, एक बार तुम नजर जरूर मार के आना। ठीक है, ठीक है। और जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लो एल्डिहाइड और कीटोन की बात करो, अपने हो गए ना ये, तो एल्डिहाइड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है,
यानी कि अगर मान लो एक कंपाउंड में एल्डिहाइड भी है, अच्छा कीटोन अभी नहीं हुआ है, सॉरी मैं अल्कोहल ले लेती हूँ, अल्कोहल हो गया अपना और एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो अगर मान लो अपने कंपाउंड में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और अल्कोहल वाला ग्रुप भी है, तो एल्डिहाइडिक वाला फंक्शनल ग्रुप में काउंट होगा और अल्कोहल वाला कहाँ पे होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स ये लिखे हुए सारे दिख रहा है, OH के लिए हाइड्रोक्सी है ना, और MC के लिए आइसोसाइनो, CHO के लिए ऑक्सो, एल्डिहाइड को दी जाएगी। हाँ प्रायोरिटी ये देखो ना, यहाँ पे लिखा होगा कहीं, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। ओके मैम, ठीक है, ये सिर्फ आपको नजर मारना है, याद तो हो जाएंगे क्लास के साथ, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। मैम एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैम तो सबसे सीनियर होता है वो तो COOH ही होता है हाँ, ना? सीनियर मोस्ट इज COH, उसके आगे किसी की नहीं चलती। ओके मैम। GOC के लिए NCERT करनी है पहले या फिर मॉड्यूल? ना NCERT को हाथ भी नहीं लगाना तुम लोगों को, जो मैं करा रही हूँ वो करना है। NCERT में कुछ है ही नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है। हाँ, अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए, एक मिनट बेटा, स्कूल के एग्जाम्स के लिए यू कैन रेफर योर NCERT, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं करो उसको, NCERT में कुछ है ही नहीं GOC में, राइट। और उसके अलावा तुम कौन सी बुक करोगे, एक तो मेरे वाली थ्योरी करोगे, थ्योरी वाला पार्ट, और क्वेश्चंस तुम अपने मॉड्यूल से लगा सकते हो, नहीं तो मैं भी दूंगी अपनी साइड से, वो करो। और अगर तुम्हें बुक पढ़नी है तो यू कैन यूज प्रदीप, हालांकि और भी बहुत अच्छी अच्छी बुक है ऑर्गेनिक की, बट मैं तुम्हें उस पर इसलिए नहीं लेके जाना चाहती क्योंकि वो अभी मैं करवाना ही नहीं चाहती तुम्हें कि तुम उसमें भी जाओ, ठीक है। तो प्रदीप काफी अच्छी बुक है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है GOC, तुम कर सकते हो, ठीक है। मैम जो COOH होता है वो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट पे होता है। ये अच्छा मैं बोलूं कि अपना राइट हैंड राइट ही क्यों लेफ्ट है, नहीं है ना अपने पास तो इसका रीजन। तो मैम साइंटिस्ट ने अपनी मर्जी से रखा हाँ है। कन्वेंशनली जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को बाय कन्वेंशन सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, उन्होंने दे दिया, हम पढ़ रहे हैं, खत्म कहानी। मैम हाँ बेटा। मैम मैं आपसे